कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी जो है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है, पॉजिटिव माइंडसेट जो है, उसका उतना ही बड़ा यूज़ है जितना बड़ा यूज़ एक गाड़ी के चलने में पेट्रोल का होता है। देयर इज़ अ बिगर यूज़ ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन ऑल आवर लाइफ्स। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव फोकस करें और पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ लाइफ में आगे मूव करें। क्या आपको पता है पॉजिटिव स्ट्रेंथ आता कैसे है? पॉजिटिव स्ट्रेंथ आता है फेलियर्स से, रिजेक्शन से, पेन से, सेक्रीफाइस से और स्ट्रगल से। हम जिंदगी में अगर हमें ज़्यादा फेलियर मिल रहा है, हमें ज़्यादा रिजेक्शंस मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा पेन्स मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसका मतलब हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एंड दैट लर्निंग इज ऑल अबाउट सक्सेस एंड दैट सक्सेस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जीज। हम जितना अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपना जितनी मिस्टेक्स से सीखते हैं, उतना ही हम अंदर से ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं और आगे लाइफ में मूव करते हैं। दूसरी बात, जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज्ड डिसीजन मत लो। आइदर गो ऑन दिस साइड और गो ऑन दिस साइड, आइदर गो एंड चूज दिस और गो और चूज दिस। आपका कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, इसे परफेक्ट बनाते हैं हम अपनी सोच से। तो कभी भी कंफ्यूज्ड डिसीजन ना ले, चाहे तो इधर मूव करे, चाहे तो उधर मूव करे, चाहे तो राइट मूव करे, चाहे तो लेफ्ट मूव करे, बट आपका कोई भी डिसीजन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने होम स्टेट बिहार के बारे में। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं प्रोफेशनली एक HR हूँ, एक रिक्रूटर हूँ, एक टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल हूँ। मैं पैन इंडिया हायर करता हूँ और अलग अलग कंट्रीज़ में भी मैं आजकल हायर कर रहा हूँ। मेरा जन्म जिस स्टेट में हुआ उस स्टेट का नाम है बिहार, जहाँ भी इलेक्शंस भी आने वाले हैं। मैं जब भी बिहार को देखता हूँ तो मुझे एक थोड़ी सी तकलीफ होती है, बिकॉज आप सबको पता है मैं एक रिक्रूटर हूँ, मैं एक टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल हूँ। मेरा काम है लोगों को हायर करना, कंपनीज़ को क्वालिटी लोग देना, बल्क में नीश हायरिंग करना, बल्क हायरिंग करना, लीडरशिप हायरिंग करना। मैं हर टाइप की हायरिंग करता रहा हूँ। सो माई पार्ट इज़ टू गिव क्वालिटी पीपल टू द कंपनीज। नाउ व्हेन आई सी बिहार एज अ स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज़ 14.50 करोड़, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ बिहार इज़ तीन चीज़ हैं बिहार की जो मुझे सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम लगती है। और मुझे लगता है कि बिहार की अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हेल्प कर सकती है, जो भी रूल में आए, आइदर इट इज़ NDA गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट या कांग्रेस या RJD, एनी गवर्नमेंट दैट कम्स इन द फिगर, मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 14.5 करोड़ की जो जनसंख्या है बिहार में, उसमें लगभग 6 से 7 करोड़ की जनसंख्या, यानी आप सोचिए कितनी बड़ी मेजॉरिटी है। लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ। जो यूथ आज के डेट में दूसरे स्टेट्स में पलायन कर रहा है और वहाँ पे जॉब कर रहा है। यू टेक माई एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन बिहार, बॉट अप इन UP, इन उत्तर प्रदेश, बट आई गॉट माई वेरी फर्स्ट जॉब इन गुजरात, देन इन चेन्नई, देन इन बैंगलोर। वाई नॉट इन बिहार? बिहार में ऐसा क्यों नहीं है? बिहार में टैलेंट है, बट बिहार में कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर हमें बिहार में जॉब्स को आगे बढ़ाना है तो हमें दो तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो यूथ है, जो बाहर जाके स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो बाहर निकल के स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, जिन्हें बाहर फंडिंग मिल रही है, जो बाहर, जिनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जिनको अच्छे लोग मिल रहे हैं, जिनका IPO लॉन्च बाहर हो रहा है, अगर यही चीज़ हम बिहार में करें, बिहार में उनको इतनी सुविधा है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सके, यानी कि बिजनेस को करने का आसान तरीका, तो आप सोचिए बिहार में जॉब्स कितनी बढ़ेंगी, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स को लोगों की ज़रूरत होगी, लोगों को हायर करने के लिए वो हम जैसे HRs को रखेंगे और हम जैसे HRs टेक और नॉन टेक जॉब्स को और जनरेट करेंगे। तो फर्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो स्टार्टअप्स हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे बैंगलोर में आए इस वक्त, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से पर्सनली मिलवा सकता हूँ और आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, ChatGPT पे भी चेक कर सकते हैं और लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ स्टार्टअप का एक ओवरऑल वाइब है, एक ओवरऑल माहौल है जो हमारे बिहार में नहीं है। बिहार में हमें एक ऐसा माहौल, कोई भी गवर्नमेंट आए, जो सबसे पहले फोकस करे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। सेकेंड, टॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मतलब टॉप फैक्ट्रीज, टॉप प्लांट्स। जब भी हम एक प्लांट, एक फैक्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा पीपल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उस बिजनेस को रन करने के लिए। फिर चाहे वो एक FMCG कंपनी हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनी हो, या कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी हो, या सीमेंट की कंपनी हो, या शुगर फैक्ट्री हो। बिहार में आज इतना पोटेंशियल है कि वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग सकते हैं, वहाँ पर शुगर फैक्ट्रीज लग सकती हैं, वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज लग सकती हैं। ज़रूरत है एक नीयत की।
अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो हमें पर प्लांट लगभग 10 से 50,000 लोगों की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी तो लाख और 2 लाख लोगों की भी जरूरत पड़ती है। अगर प्लांट का साइज बड़ा है तो 10 से 50,000 तो आप मान के चलो। हम इतनी जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे तो लोगों की जरूरत होगी, और अगर लोग चाहिए तो हमें बिहार में लोगों को हम जॉब्स जनरेट कर सकते हैं क्वाइट वेरी इजीली। तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा सपना है इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बाद, बिकॉज मैं एक टेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल टेक रिक्रूटर का रहा है। अभी तक 10 सालों से जो मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ टेक कंपनीज में ही कर रहा हूँ। इन्फोसिस जैसी कंपनी में मैंने काम किया है। अगर मैं चेन्नई को देखूँ, हैदराबाद को देखूँ, पुणे को देखूँ, बैंगलोर को देखूँ, तो यहाँ पर IT पार्क्स हैं। एक IT पार्क के अंदर लगभग 50 कंपनी होती है, छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक। ये बिहार में टेक पार्क क्यों नहीं लग सकता? बिहार के पटना में टेक पार्क क्यों नहीं लग सकता? मेरी मधुबनी में टेक पार्क क्यों नहीं लग सकता? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में टेक पार्क क्यों नहीं लग सकता? दिस इज क्वाइट पॉसिबल। अगर हम ये लैंड्स टेक कंपनीज को दें और टेक कंपनीज यहां आकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो टेक इंजीनियर्स हैं, टेकीज हैं, राइट, दे कैन इजीली गेट देयर जॉब। जो वो बाहर जॉब कर रहे हैं उनको उसी कंपनी में अपने होम स्टेट में जॉब मिलेगी। और आप सोचो कि अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कोई भी गवर्नमेंट वहां बना के देती है, देन जॉब्स के साथ साथ उन स्टेट में रेवेन्यू कितना बनेगा, टैक्सेस कितने बनेंगे। जितनी जॉब्स होगी उतने लोग टैक्सेस देंगे, उतना सेल्स टैक्स होगा, उतना इनकम टैक्स होगा, और अल्टीमेटली हमारा जो स्टेट है वो ग्रो करेगा। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी नीयत, एक छोटा सा ट्राई, एक छोटा सा इंटेंट हमारे पूरे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे स्टेट के जॉब पर्सपेक्टिव को बदल सकता है। मैंने इकोनॉमिक्स में एक लाइन पढ़ी थी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो तो काफ़ी कम है, वो तो सिर्फ 10% है या 5% है आज के डेट में, बट जो 95% जो जॉब्स हैं हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वो तो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं। अगर हम बिजनेस को ग्रो करेंगे तो हम उतना अच्छा कॉर्पोरेट जॉब लोगों को दे सकते हैं, और हम जितना अच्छा कॉर्पोरेट जॉब लोगों को देंगे उतना ही हमारा स्टेट तरक्की करेगा। फ्रेंड्स, इन सब के बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, और वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना। फ्रेंड्स, मेरी जो पहली जॉब लगी थी वो गुजरात में लगी थी। मैंने जैसा आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि मैंने गुजरात के जामनगर से अपनी जॉब की शुरुआत करी थी। जब मैं अपने ऑफिस से अपने PG में आता था, जहाँ मैं रह रहा था, एज अ पेइंग गेस्ट में रह रहा था, तो मैं देखता था कि छोटे छोटे घर में आसपास में एक छोटी छोटी फैक्ट्री लगी हुई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। औरतें घूंघट करके कोई मसाला कूट रही है, कोई मिर्च बनाने की कहीं फैक्ट्री है, कहीं कोई मसाला बनाने की फैक्ट्री है, कोई अचार बनाने की फैक्ट्री है, कहीं पापड़ बनाने की फैक्ट्री है, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेरी गुड। Why they are doing good? Why we are not going in that particular zone? We are not going in that particular zone because we don't have intent to do all these things. Else we don't have infrastructure or interest to do all these things. अगर आज बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जिनका बजट कम है, हम उनको भी अगर ग्रो करना शुरू करें, स्पेशली जो एग्री इंडस्ट्रीज हैं या जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उनको, तो इससे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो फार्मिंग फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी स्ट्रेंथन वो होंगे और आगे जॉब्स और आगे बढ़ सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो मुझे लगता है इस वीडियो के थ्रू, चूंकि बिहार में इलेक्शन भी आने वाले हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है या फिर इलेक्शन में, ये एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज़ माई परसेप्शन, एंड मे बी आई एम रॉन्ग इन व्हाट आई एम सेइंग, बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। इफ यू वांट टू जनरेट द जॉब्स, यू हैव टू ग्रो द बिजनेस, एंड बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट बिग जायंट कंपनीज. It starts from a lower side and it goes to the higher side. We have to increase the small scale industries also, we have to strengthen the manufacturing units also, we have to strengthen the startups also, and we have to build lot of tech parks in Bihar, and this is how we can generate huge lot of jobs in Bihar. Thank you friends, thank you so very much for watching my video. जो लोग ये पहली बार मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।